सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी को शेयर करते हैं, वहां अरमान मलिक का नाम कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पे उनकी 2 शादियां और लाइफ के चर्चे हमेशा रहते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे संदीप सिंह, जिन्हें आज दुनिया अरमान मलिक के नाम से जानती है, ने अपनी जिंदगी को एकदम रियलिटी शो की तरह जिया। गरीबी से निकलकर करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बनना, 2 बीवियों के साथ एक अनोखा परिवार चलाना और अब जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 20 दिनों से उनको और उनकी बीवियों को जान से मारने की धमकी मिल रही। जी हाँ, अरमान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मेहनत, विवादों और सोशल मीडिया ताकत का ही नतीजा है। वो हमेशा ही विवादों में बने रहते, खासकर अपनी 2 बीवियों को लेकर, अपनी शादी को लेकर। गरीबी से निकलकर यूट्यूब की दुनिया में राज करने वाले अरमान मलिक की शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। अरमान मलिक का असली नाम संदीप सिंह है और 1990 के दशक में हिसार और हरियाणा में पैदा हुए अरमान की बचपन की जिंदगी बेहद साधारण थी। 8वीं कक्षा में 2 बार फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। घर की आर्थिक तंगी के कारण वो भाग खड़े हुए और दिल्ली पहुंचे, जहां उनके पास महज 2000 रुपए थे। यहाँ उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी शुरू की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। जब वे बैंक में थे, उन्हें प्यार हो गया। अरमान ने कभी हार नहीं मानी। वे विभिन्न छोटे मोटे काम करते रहे, कभी मैकेनिक का काम, दुकान पर नौकरी, लेकिन उनका सपना बड़ा था। कोविड-19 महामारी के दौरान टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया, जो बंद होने के बाद यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए। मार्च 2020 में मलिक व्लॉग्स चैनल लॉन्च किया उन्होंने, और बस फिर क्या था, आज उनके चैनल पर 7.7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और कुल व्यूज 200 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। अरमान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 2024 में आया, जब वे बिग बॉस OTT सीजन 3 में अपनी दोनों बीवियों के साथ नजर आए। ये शो ने उन्हें राष्ट्र स्तर पर पहचान दी, लेकिन विवादों का भी ढेर सारा ठेकरा उनके ऊपर फोड़ दिया। वे कहते हैं कि मैं किसी की सोच नहीं बदलना चाहता, बस अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता हूँ। आज वे चंडीगढ़ में रहते हैं और उनके पास 10 फ्लैट हैं और 4 उनके परिवार के और बाकी उनके स्टाफ के लिए। एक फ्लैट में स्टूडियो का काम चलता है। इसके अलावा उनके 45,000 वर्ग फुट का एक एनिमल फार्म भी है, जो पूरी तरह यूट्यूब की कमाई से बना हुआ है। अरमान की लाइफस्टाइल लग्जरी से भरी है, ऑडी कारों का कलेक्शन, लग्जरी वेकेशन, लेकिन वे कहते हैं कि सब कुछ परिवार के लिए है। उनके 4 बच्चे चिरायु पहली पत्नी से, और उसके बाद जुड़वा बच्चे अयान और तुबा IVF से, वो भी पहली पत्नी से। जैद दूसरी बीवी से अक्सर वीडियो में नजर आते हैं और हाल ही में उनकी पहली पत्नी पायल 4थे बच्चे को जन्म देने वाली हैं, जो 15 साल बाद नेचुरल प्रेगनेंसी से होगा। 2 बीवियां, एक परिवार। पायल और कृतिका की अनोखी कहानी अरमान की पर्सनल लाइफ और उनकी सबसे बड़ी पहचान। 2011 में दिल्ली के बैंक में काम करते हुए पायल से प्यार हो गया। पायल भी वहां अकाउंट एग्जीक्यूटिव थी और दोनों ने कोर्ट मैरिज की और उनका बेटा चिरायु 2016 में पैदा हुआ। लेकिन जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब 2018 में अरमान को पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका से प्यार हो गया और पायल ने कृतिका को घर बुलाया था और फिर 6 महीनों बाद अरमान ने उनसे शादी कर ली। ये खबर सुनकर पायल सदमे में चली गई और परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया और दाम्पत्य अलग हो गए। अरमान और कृतिका ने मुश्किलों का सामना किया और कृतिका को गर्भधारण में दिक्कतें आई। 3 बार मिसकैरेज हुए, लेकिन उसके 1 साल बाद पायल लौटी। उन्होंने कृतिका को अपनाया और आज तीनों एक साथ रहते हैं, एकदम खुशी परिवार, एकदम खुशहाल परिवार की तरह। पायल मलिक अरमान की पहली पत्नी, जो परिवार की बैलेंसिंग फोर्स है। वे फिटनेस, फैमिली व्लॉग्स में एक्टिव रहती हैं। चिरायु, अयान और तुबा, अब 4था बच्चा, उनकी जिंदगी उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। 2024 में साइबर बुलिंग से तंग आकर उन्होंने अरमान से अलग होने की बात कही, लेकिन परिवार ने फिर संभाला। कृतिका मलिक
दूसरी पत्नी जो मूल रूप से पायल की दोस्त हैं, 2018 में शादी के बाद वे परिवार का हिस्सा बनी। जैक को जन्म देने के बाद वो टॉक विद कृतिका एंड पायल चैनल चलाती है। हाल ही में उन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस की और जो कोर्ट केस के बीच आई। कृतिका फिटनेस और फैमिली एक्टिविटीज में हमेशा इंटरेस्टेड रहती हैं, उसमें इन्वॉल्व रहती है। ये रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ माना जाता है क्योंकि पॉलीगैमी गैर कानूनी है। अगस्त 2025 में पंजाब के पटियाला कोर्ट ने अरमान, पायल और कृतिका को सम्मन जारी किया और बेगामी और आर्थिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पायल पर काली देवी का ड्रेस पहनने का केस भी चला। लेकिन परिवार कहता है कि हम खुश हैं और समाज की सोच बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। दोनों पत्नियां वीडियो में साथ नजर आती हैं। वो हमेशा फिटनेस को लेकर चीजें शेयर करती रहती हैं और करोड़ों की कमाई यूट्यूब से बनाकर साम्राज्य खड़े करने वाले अरमान की सफलता की असली कुंजी उनकी कमाई। सिर्फ 2 साल में उन्होंने यूट्यूब से 100 से 200 करोड़ रुपए का नेट वर्थ बना लिया। उनके मुख्य चैनल मलिक व्लॉग पर 7.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो फैमिली व्लॉग्स, फिटनेस टिप्स और डेली लाइफ दिखाते हैं। अन्य चैनल जैसे फैमिली फिटनेस पे 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर, चिरायु, पायल, मलिक किड्स भी करोड़ों में कमाते हैं और प्रति माह 20 से 40 लाख रुपए सिर्फ उनके एड रेवेन्यू से है और ब्रांड एंडोर्समेंट से 3 से 5 लाख प्रति डील और बिग बॉस में 10 से 15 लाख प्रति एपिसोड कमाया। कुल मिलाकर उनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक आंकी जाती है, मासिक है। और वे कहते हैं कि टिकटॉक से 2 लाख मंथली मिलता है, लेकिन यूट्यूब ने जिंदगी बदल दी और सारा पैसा फैमिली, स्टाफ और फर्म में लगता है। कोई डोनेशन नहीं लेते। जानलेवा धमकियां, 1 करोड़ की फिरौती की मांग और पुलिस में शिकायत, और ये अभी चर्चा में चल रहा है। अरमान की चमकती जिंदगी पर अब खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2025 में खुलासा हुआ कि पिछले 20 दिनों में से उन्हें उनकी बीवियों को जान से मारने की धमकी फोन पर, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। नंबर विदेशी है, शायद दुबई या किसी अन्य देश के बदमाशों ने पहले 5 करोड़ फिर 30 लाख अब 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। धमकी दी गई कि पैसा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। अरमान दुबई से लौटे हैं और धमकियां तेज हो गई हैं। पहले भी फोन नहीं उठा पाए और फिर कृतिका को कॉल आया और इसके बाद पायल को, यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी फोन करके कहा कि अरमान को बोलो फोन उठाए। अरमान को शक है कि किसी करीबी की साजिश हो सकती है। बच्चों की चिंता सबसे ज्यादा सता रही। उन्होंने जीरकपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एसएचओ सतिंदर सिंह ने बताया कि पहले भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। दोनों धमकियों को क्लब करके या दोनों को मिला करके देखा जा रहा है कि धमकियां कहां से उनको दी जा रही हैं। पुलिस जांच कर रही है, नंबर ट्रेसिंग हो रहा है, साइबर क्राइम की टीम मदद करी। अरमान कहते हैं कि हदें पार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि पुलिस जल्द एक्शन लेगी। ये घटना उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संकट के रूप में उभर रही, खासकर जब परिवार पहले ही कोर्ट केस और साइबर बुलिंग से जूझ रहा हो। अरमान मलिक की ये कहानी प्रेरणा और विवादों का एकदम मिक्स है। एक तरफ गरीबी से उभरकर करोड़पति बनना, दूसरी तरफ समाज की नजरों में सवाल, और लेकिन वे कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ता रहूंगा। भविष्य में क्या होगा, पुलिस की कार्रवाई या विवाद, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि ये खतरा जल्द ही टल जाए।